आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो आप सबके फ़ोन में होता है, जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपने कभी सोचा है कि ये जीपीएस होता क्या है और कैसे काम करता है? चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। जीपीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं जीपीएस होता क्या है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट के थ्रू आपको लोकेशन बताता है। लेकिन कैसे? आखिर वो सैटेलाइट स्पेस में क्या करता है? तो सबसे पहले समझते हैं जीपीएस सैटेलाइट के बारे में। दोस्तों, जीपीएस सिस्टम स्पेस में घूमती हुई 24 सैटेलाइट पर बेस्ड होता है। इन सैटेलाइट को नव स्टार सैटेलाइट भी कहा जाता है। ये सभी सैटेलाइट्स एक मिलिट्री सिस्टम के तहत यूएसए ने लॉन्च किए थे। अब आते हैं जीपीएस के साइंस पर, ट्रायंगुलेशन। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। समझो 3 टावर है जो आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं। आपका मोबाइल उन सभी टावर से सिग्नल्स भेजता है और उनका डिस्टेंस मेजर करता है। इसी डिस्टेंस से जीपीएस सिस्टम कैलकुलेट करता है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन। लेकिन सिर्फ डिस्टेंस मेजर करने से ही सब कुछ एक्यूरेट नहीं होता, टाइम का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। हर जीपीएस सैटेलाइट के पास एटॉमिक क्लॉक होती है जो बहुत ही एक्यूरेट टाइम बताती है। इन सभी सैटेलाइट्स और आपके जीपीएस रिसीवर के टाइम को सिंक किया जाता है, और अगर टाइमिंग में छोटा सा भी डिफरेंस होता है तो लोकेशन गलत आ सकता है। इसीलिए टाइमिंग का खास ध्यान रखा जाता है। तो भाई, जब एटॉमिक क्लॉक्स का बात चल ही गया है तो समझते कि एटॉमिक क्लॉक्स होता क्या है। एटॉमिक क्लॉक्स का टाइम एकदम एक्यूरेट होता है क्योंकि ये एटम्स के वाइब्रेशन को मेजर करते हैं। ये एक्यूरेसी जीपीएस की रिलायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि जीपीएस हमेशा एक्यूरेट होता है या नहीं। जीपीएस सिग्नल्स पर काफ़ी फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर से सिग्नल का रिफ्रैक्शन, बिल्डिंग्स के बीच में इंटरफेरेंस और सिग्नल ब्लॉकेज। ये सब मिलकर जीपीएस की एक्यूरेसी को इफेक्ट कर सकते हैं। जीपीएस को और भी एक्यूरेट बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल जीपीएस, यानी कि इस सिस्टम में एक बेस स्टेशन यूज होता है जो फिक्स्ड लोकेशन पे होता है। उसे बेस स्टेशन और मोबाइल रिसीवर के बीच डाटा शेयर किया जाता है और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। डिफरेंशियल जीपीएस नेविगेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, जैसे कि शिप या फिर एयरक्राफ्ट के लिए। तो भाई, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आता है, रिलेटिविटी थ्योरी। जीपीएस सैटेलाइट्स बहुत फास्ट स्पीड से चलती है और एक हाई एल्टीट्यूड पर होती है, तो इन पर एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी का रिलेटिविटी अप्लाई होती है। इसके वजह से टाइम डायलेशन होता है, जिसे करेक्ट करने के लिए कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है जो जीपीएस के साइंस को और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब हम सब जानते हैं कि जीपीएस का यूज कहाँ कहाँ होता है, लेकिन इसका स्कोप सिर्फ मैप तक सीमित नहीं है। जीपीएस का यूज एग्रीकल्चर, माइनिंग, सर्वे या फिर मिलिट्री, एविएशन और इवन स्मार्टफोन के अंदर भी यूज होता है। जो आपके फ़ोन में जो फिटनेस ऐप्स या फिर जो फिटनेस से रिलेटेड ऐप होती है वो भी जीपीएस का ही यूज करती है। भारत में एक देसी जीपीएस सिस्टम है जिसे हम NAVIC कहते हैं, यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये सिस्टम भारत और आसपास के रीजन को कवर करता है और अपने एरिया में ज़्यादा एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है। आने वाले समय में जीपीएस और भी एडवांस होने वाला है। क्वांटम क्लॉक्स, AI बेस्ड एरर करेक्शन और 5G इंटीग्रेशन से जीपीएस की एक्यूरेसी और इम्प्रूव होगी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व हो ही रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ में। देखते रहिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।